अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के स्पॉन्सर चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर नंबर 18 में हम प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम नंबर 3 से पहले हमने कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर और प्रॉब्लम नंबर 2 और 1 को सॉल्व किया है। अगर आप इस लेक्चर के ऊपर नए हैं तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें तमाम इंट्रोडक्टरी लेक्चर और बाकी के सारे जो लेक्चर जो इस लेक्चर से पहले हमने स्पेंड किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, उनका लिंक मौजूद है। आप वहां से गो थ्रू करके उनको भी देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉब्लम है नंबर 3। डिटरमाइन तयन करें द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ अब्दुल गनी फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, टैक्सेबल इनकम एक आधा पोर्शन है और टैक्स पेबल ये एक आधा पोर्शन है। तो बेसिकली दो क्वेश्चन उसने पूछे हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं अपने पास कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो नेम ऑफ टैक्स पेयर है ये सबसे पहले लिखते हैं, देन हम टैक्स ईयर लिखते हैं, देन हम टैक्स ईयर एंडिंग लिखते हैं, देन हम रेजिडेंशियल स्टेटस और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल लिखते हैं, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद हम लोग इन पॉइंट्स को जो क्वेश्चन में मेंशन किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, इनको इनकी रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर प्लेस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में आएगा। ये हमेशा हम सेक्शन 12 में लिखेंगे और फुली टैक्सेबल करेंगे। इसको जरा मैं कलरफुल कर देता हूं ताकि आप इसको जो है वो सॉल्व खुद भी कर सके, प्रैक्टिस कर सके। डीएनएस अलाउंस ये भी सेक्शन 12 में आता है और फुली टैक्सेबल होता है। कन्वेंस अलाउंस ये भी सेक्शन 12 में आता है और फुली टैक्सेबल होता है। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल, कुछ हिस्सा पर्सनल और कुछ ऑफिशियल। कार वॉज परचेज बाय एम्प्लॉयर 9 लाख। आपने इस 9 लाख को सेक्शन 12 में लिखना है, बट क्योंकि ये पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल है तो आपने इसका 5% टैक्सेबल करना है। सो सेक्शन 12 टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%। किसका? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल का। रनिंग कॉस्ट बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, इसको अगर आप लिखना भी चाहें तो सेक्शन 12 में ही लिखेंगे, लेकिन फिर आप इसको एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसका किसी जगह पे इफेक्ट नहीं आना। स्पेशल एडिशनल अलाउंस सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। मेडिकल बिल रीइंबर्स विद एनटीएन नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो विद एनटीएन नंबर है ना बेटा जी, ये सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें, उसमें विदाउट एनटीएन नंबर है, और अगर विदाउट एनटीएन नंबर हो तो फिर हम टैक्सेबल करेंगे, अगर विद एनटीएन नंबर हो तो फिर हम एग्जेम्प्ट करेंगे। रिसर्च अलाउंस सेक्शन 12 का हिस्सा है, टैक्सेबल होगा। यूटिलिटी अलाउंस इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर जनरेटर, ये 70,000 है, इसमें पेट्रोल फॉर जनरेटर भी मौजूद है, सेक्शन 12 में जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा। लंच अलाउंस सेक्शन 12 में जाएगा, फुली टैक्सेबल किया जाएगा। ऑर्डरली अलाउंस या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। कंसेशनल लोन रिसीव एट द रेट ऑफ 6%, इसमें 4% आपको फायदा हुआ, लेकिन लोन की अमाउंट देखते हैं वो 7,50,000 है, 10 लाख से कम है। ये सेक्शन 12 में रहेगा और एग्जेम्प्ट रहेगा। एग्जेम्प्ट रहने के रीजन, आपके पास जो लोन की अमाउंट है वो 10 लाख से कम। ज़कात पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव, ये जो पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव है, इसका नो ट्रीटमेंट, हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये हम बेटा जी किसी जगह पे कंसीडर नहीं करेंगे। एमफिल अलाउंस सेक्शन 12 में जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, ये बेटा जी क्योंकि एम्प्लॉयर की इंस्टीट्यूशन में है इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने और भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके लिए एफर्ट कर रहा है, वहां पे आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, तो उसने आपके बच्चे के लिए स्पेशल कोई एफर्ट नहीं की, इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगा। कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, अच्छा कंपनसेशन कहते हैं
भरमाई करना, टेम्परेरी कहते हैं वक्ती तौर पर, डिसेबल कहते हैं मजदूरी, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप 1-2 महीनों के लिए मेडिकल रेस्ट पे चले गए हैं, तो उस सूरत में इसको हम कहते हैं जी कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट। सेक्शन 12 में जाएगा और ये फुली टैक्सेबल होगा। सेक्शन 12 टैक्सेबल, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, ये बेटा जी आपके पास एडवांस टैक्स है, जो आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे उसमें से आप इसको माइनस करेंगे। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये जो ज़कात है ये आप लेस करेंगे टोटल इनकम में से। वैसे बेटा जी टोटल इनकम में से 4 पॉइंट लेस होते हैं, उनमें से ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, प्रॉफिट ऑन डेट और ट्यूशन फीस है। इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट ये मेंशन है ज़कात का, हम इसको लेस कर देंगे किसमें, टोटल इनकम में। रिवार्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट ऑन डेट, ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम जरूर है, लेकिन आप इसको ना तो सैलरी, ना प्रॉपर्टी, ना बिजनेस, ना कैपिटल गेन, ना अदर सोर्सेज, बल्कि आप इसको फाइनल टैक्स रिजाइम के तौर पर टैक्स करेंगे और इसका रेट भी फिक्स होगा, और वो बेटा जी आपके पास 15% होगा, 15%। तो FTR एट द रेट ऑफ 15%। कुछ नोट्स हैं। मिस्टर अब्दुल गनी was provided with the rent-free furnished accommodation by the employer. He was entitled to receive a rent of 60,000 per month if this accommodation is not provided to him. सेक्शन 12 में जाएगा और आप कंपैरिजन करेंगे दो चीजों का, एक आप वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का कंपैरिजन करेंगे और बेटा जी दूसरा आप 45% आप एमटीएस नहीं तो इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी, और जो हायर वैल्यू होगी उसको आप टैक्सेबल करेंगे। डोनेशन टू बैतुल माल फंड इग्नोर कर दिया जाएगा। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर, बेटा जी ये ऑफिशियल टूर है, इसलिए सेक्शन 12 में आप इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। लीव इनकैशमेंट अमाउंटिंग टू 2,50,000 पेड ऑन जुलाई 5th 2023। हमारा टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 30 जून 2023 को, इसलिए ये हमारे फाइनेंशियल ईयर के बाद रिसीव हुआ है, हम इसको किसी सोर्स ऑफ इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये वाला पॉइंट मेंशन ना किया गया होता, बस इतना लिखा गया होता 2,50,000 तक, बाकी का पोर्शन ना होता, तो आप इसको सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल करते हैं। टैक्स ऑफ 52,500 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ये एडवांस टैक्स है। एंड बैलेंस, और जो बाकी टैक्स बचता है, इज टू बी बॉर्न, ये बर्दाश्त करेगा बाय एम्प्लॉयर, हमारा एम्प्लॉयर। हमारा एक्सपेंस है, बर्दाश्त कौन करेगा, हमारा एम्प्लॉयर। हमें ये फायदा है, और ऐसा फायदा जो एम्प्लॉयर टैक्स की सूरत में हमें देता है, जिसकी अमाउंट अभी हमें पता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ टोटल इनकम मौजूद ही नहीं है, वो हमने कैलकुलेट करना है। उसके ऊपर लगने वाला टैक्स मौजूद ही नहीं है, वो क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए इस पॉइंट के लिए आप ग्रॉसिंग अप करेंगे। ठीक है जी, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, हम यहाँ पे ग्रॉसिंग अप ऑफ टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इस पर्सन के लिए टैक्स बनता कितना था और उसको एम्प्लॉयर ने कितना बर्दाश्त किया। जितना एम्प्लॉयर ने टैक्स बर्दाश्त किया वो हमारे लिए बेनिफिट है, उसको अगेन टैक्सेबल करना चाहिए। इसको हम लोग लेटर ऑन डिटेल डिस्कस करते हैं, यही हमारा इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट होगा। कम्युनिकेशन अलाउंस पेड एज अ हेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सेक्शन 12 में जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा। अलाउंस पेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एट द रेट ऑफ 5% ऑफ बेसिक सैलरी, सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। अच्छा बच्चों, यहां तक मैंने इसको सॉल्व किया है, कुछ पोर्शन इसके मैंने पहले प्लेस कर लिए हैं, जैसा कि नेम ऑफ टैक्स पेयर, ताकि मैं टाइम बचा सकूं, टैक्स ईयर एंडेड, टैक्स ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, हर दफा रेजिडेंट, और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। यहाँ पे आपने स्केच बना लेना, राइट साइड पे दो कॉलम होंगे, एक टैक्सेबल का और एक एग्जेम्प्ट का। फर्स्ट पॉइंट जैसा कि बेसिक सैलरी है, ये आप सब बच्चे जानते हैं, सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होती है। डियरनेस अलाउंस बेटा जी हमारे पास सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा, ये जिस भी क्वेश्चन में आए ना बेटा जी, ये फुली टैक्सेबल होगा, डियरनेस अलाउंस और बेसिक सैलरी। कन्वेंस अलाउंस 1,80,000 सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल। हाँ जी, कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज,
तो उस सूरत में बेटा जी आपने क्या करना है, ये जो गाड़ी की वैल्यू है 9 लाख, आपने इसका 5% टैक्स चार्ज करना है। जब आप 5% टैक्स चार्ज करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे एज अ टैक्सेबल, और वो वैल्यू आपके पास आती है 45,000। रनिंग कास्ट बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, ये बेटा जी हम कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर हमें लिखना भी हो तो हम इसको एग्जेम्प्ट कंसीडर करेंगे, तो ये सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। कौन सा पॉइंट जी? रनिंग कास्ट बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। स्पेशल एडिशनल अलाउंस, ये बेटा जी आपके पास टैक्सेबल होगा। मेडिकल बिल रीइंबर्स विद एनटीएन नंबर, ये क्योंकि बेटा जी विद एनटीएन नंबर है, इसलिए आप इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। रिसर्च अलाउंस, रिसर्च अलाउंस बेटा जी सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा 56,000। अच्छा जी बेटा जी, रिसर्च अलाउंस के बाद हमारे पास है जी यूटिलिटी अलाउंस इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर जनरेटर 70,000 टैक्सेबल होगा। लंच अलाउंस 76,500 सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। ऑर्डरली अलाउंस, ये भी सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। कंसेशनल लोन रिसीव एट द रेट ऑफ 6%, हमें 4%, बेटा जी इसमें फायदा जरूर है, लेकिन आप जब लोन की अमाउंट देखते हैं ना, तो वो 10 लाख से कम है, ये 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ज़कात पर्सनली पे टू पुअर रिलेटिव, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। एमफिल अलाउंस, ये सेक्शन 12 में आएगा बेटा जी, और फुली टैक्सेबल होगा। हाँ जी, ये जो एमफिल अलाउंस है 1,60,000 सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। अच्छा जी, एमफिल अलाउंस के बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। उसकी रीजन ये है कि ये क्योंकि एम्प्लॉयर्स की इंस्टीट्यूशन थी, इसलिए। कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, ये सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा 1,88,000। टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, ये बेटा जी एडवांस टैक्स है, ये सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आएगा, इसको आप अभी इग्नोर कर दें। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये टोटल इनकम में से बेटा जी लेस होगा, अभी हम ये पॉइंट नहीं करेंगे, अभी तो सेक्शन 12 के पॉइंट चल रहे हैं। रिवार्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, सेक्शन 12 में आएगा, फुली टैक्सेबल होगा 95,000। प्रॉफिट ऑन डेट, ये बेटा जी एफटीआर का पॉइंट है, इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड चल रहा है, उसमें ये प्लेस नहीं किया जाएगा। बात करते हैं नोट की। हमारे पास नोट में पहला पॉइंट है अकोमोडेशन फैसिलिटी। बेटा जी ये जो अकोमोडेशन फैसिलिटी है, ये फर्निश हो या अनफर्निश हो, इससे हमारा कोई गरज नहीं होता। अलबत्ता हम इसमें दो चीजें प्रिपेयर करते हैं, एक हम वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा बेटा जी हम कंपैरिजन करते हैं कि ये क्या किस परसेंटेज के साथ हम कंपेयर करेंगे। वो 45% ऑफ बेसिक सैलरी आएगा, और 45% ऑफ जो हमारे पास बेसिक सैलरी की अमाउंट है वो 9,50,000 है। आप वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन की तरफ आए तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है, वो क्वेश्चन में उसने मेंशन की है कि उसने 60,000 पर मंथ लेना है। अगर ये वाली फैसिलिटी नहीं लेता तो आप 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7,20,000। आप कंपैरिजन करेंगे 9,50,000 का 45% लेके, और जो इन दोनों में से बड़ी अमाउंट होगी उसको कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास है 4,27,500। इन दोनों में से बेटा जी जो हायर वैल्यू है उसको आप टैक्सेबल करेंगे, और हायर वैल्यू आपके पास 7,20,000 है। अच्छा जी बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नोट हमने परफॉर्म किया। डोनेशन टू बैतुल माल फंड, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये हमारे लिए कंसीडर नहीं किया जाता। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर, हाँ जी बेटा जी, ये क्योंकि ऑफिशियल टूर है इसलिए बेटा जी हम इसको सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट कर देंगे। लीव इनकैशमेंट, और ये क्योंकि हमारे पास 5 जुलाई के बाद है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर से मुतलका नहीं है।
टैक्स ऑफ 52,500 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड बैलेंस टू बी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। ये एक एडवांस टैक्स का पॉइंट है। और दूसरा ग्रासिंग अप की वजह है। ग्रासिंग अप को तब परफॉर्म करते हैं जब टोटल इनकम कैलकुलेट हो चुकी हो। तो इस पॉइंट को भी अभी आप इग्नोर कर दें। कमीशन का सॉरी कम्युनिकेशन अलाउंस पेड बाय एज अ हेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। जो आपके पास कम्युनिकेशन हेड के तौर पर आपको अलाउंस पे किया गया है वो है 55,000, जो कि सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल है। अलाउंस पेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एट द रेट ऑफ 5% ऑफ बेसिक सैलरी। जो हमारे पास बेसिक सैलरी है वो है 9,50,000। हमें उसका 5% यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और 5% कैलकुलेट करने से हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और वो हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है वो टैक्सेबल के कॉलम में प्लेस कर दी जाएगी 47,500। यहां तक आप ऐड कर लीजिएगा। और यहां तक ऐड करने के बाद आप यहां पे टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअली अब आपने जो आउटर कॉलम में जो आपके पास इस कॉलम में अमाउंट्स हैं उन सब को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इन 15 पॉइंट्स को बेटा जी आपने ऐड कर देना है और उसको आपने नाम दे देना है टोटल इनकम का। साथ में आपने एक वर्ड मेंशन करना है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। आप इसका टोटल बेटा जी करें तो मेरे मुताबिक इसकी अमाउंट आ रही है 29,18,000। इसमें से आप लेस कर दीजिएगा ज़कात। लेकिन जो पर्सनली पेड टू वो रिलेटिव है वो नहीं, जो ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है ना बेटा जी, उसको आपने लेस करना है। और उसकी अमाउंट आपके पास 3 लाख है, वो लेस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम। लेकिन यहाँ पे मेंशन करना ये जरूरी है कि ये हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी के अलावा है, एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। कि जो हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी है बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉयर ने जो बर्दाश्त करनी है, ये उसके अलावा पॉइंट है। वो भी हमारा एक बेनिफिट है। लेकिन अभी हम क्योंकि अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सके तो हमें उस बेनिफिट का पता नहीं है, हमें उसके ऊपर लगने वाले टैक्स का पता नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसलिए हमने इसको लिखा एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एड ग्रासिंग अप, या फिर आप लिख दीजिएगा एड टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, कि हमारे जो एम्प्लॉयर ने टैक्स लाइबिलिटी बर्दाश्त करनी है। एड टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा जी ग्रासिंग अप। अच्छा बेटा ये ना मैं ग्रासिंग अप फिर आपके साथ जरा शेयर करने लगा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास नोट में ये पॉइंट था कि 52,500 जो टैक्स है वो डिडक्ट किया गया है सैलरी में से, और जो बाकी बैलेंस में बचता है वो हमारे एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त करना है। इस पॉइंट की वजह से हमें ग्रासिंग अप करना पड़ी कि हमें पता नहीं कि हमारी टोटल इनकम कितनी है और हमें पता नहीं कि उसके ऊपर टैक्स कितना लगना है। तो अगर आप सिर्फ इतना ही टैक्स कैलकुलेट करें, मीन्स कि आप यहाँ पे ही आए इसका टैक्स कैलकुलेट करें और उसी अमाउंट को आप ऐड कर दें तो बेटा जी वो टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। उसके लिए ग्रासिंग अप करना जरूरी होगा। इसलिए आप यहाँ पे इसके ग्रासिंग अप करेंगे। अच्छा ग्रासिंग अप करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना जी टोटल। आप पहले यहाँ पे हेडिंग दे देना जी ग्रासिंग अप फॉर टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, कि ये हम ग्रासिंग अप इसलिए कर रहे हैं ताकि हम टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर कैलकुलेट कर सकें। टोटल टैक्सेबल इनकम यहां पे लिख देना आप, टोटल टैक्सेबल इनकम। अभी तक जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 26,18,000 है। उसी को बेटा जी आपने यहां पे लिख देना है 26,18,000।
ठीक है जी, ये आपके पास टोटल इनकम आ गई। अब आपने ना इसको टेबल में से चेक करना है। टेबल में ये तो 6 लाख से ज्यादा का स्लैब है। ये 6 से 12 का स्लैब है, नहीं हमारी तो 28 समथिंग है, सॉरी 26 समथिंग है। ये 12 से 24 का नहीं, ये भी नहीं, 24 से ज्यादा 36 से कम ये है। इसमें क्या कहता है, 1,65,000 कंफर्म एंड 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। तो इसका मतलब है कि ये जो 1,65,000 है, ये 24 लाख तक था। यहां पे आपने लिख देना है जी, इनकम टैक्स ऑन बैलेंस, और इनकम टैक्स अप टू 24 लाख। 24 लाख तक जी टैक्स कितना है, 24 लाख तक बेटा जी जो अमाउंट है वो फिक्स है, वो 1,65,000 है। अब ये जो बैलेंस आएगा, जो 26 लाख और 18,000 में से 24 लाख को माइनस करके आएगा, उसके ऊपर आपने बेटा जी 20% चार्ज करना है, मल्टीप्लाइड बाय 20%। जब आप ये 20% बेटा जी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास एक अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी, जिसको आप इसमें ऐड कर देंगे। वो आपके पास है 43,06,000। आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो आपके पास अमाउंट आएगी 208,600। इस न्यूमेरिकल के मुताबिक, इन गिवन पॉइंट्स के मुताबिक, इस पर्सन की जो टोटल इनकम थी 26 लाख और 18,000, उसके ऊपर 2 लाख और 8,000 पूरे साल में टैक्स बनता था, जिसमें से 52,500 रुपया सैलरी में से एडवांस टैक्स डिडक्ट हो चुका है। सर जी यहाँ पे तो एडवांस टैक्स के आपने 2 पॉइंट बताए थे, ये वाला भी था टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल। हम इसको इसलिए नहीं अभी कंसिडर कर रहे कि ये सैलरी में से डिडक्ट नहीं हुआ, जबकि नोट नंबर 5 में उसने लिखा है 52,500 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। इसलिए जो आपका टोटल टैक्स बना था 2,08,000, उसमें से आपने माइनस कर देना है लेस एडवांस टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। अब बाकी का आपका जो टैक्स है वो आपके एम्प्लॉयर ने पे करना है। ठीक है जी, यहां पे आप देख सकते हैं कि उसकी अमाउंट कितनी आएगी, 1,56,100, 1,56,100। हमें इसके ऊपर ग्रासिंग अप करना है। अच्छा, ग्रासिंग अप के लिए बेटा जी आपने क्या फार्मूला याद रखना है, ये आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें, या अगर आपने नोट्स के प्रिंट करवाए हैं तो बेटा जी उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लिख लें, ताकि आपको बेटा जी याद रहे। अच्छा जी, इसको जब हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर सॉल्व करते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको लिखना है, टैक्स लाइबिलिटी borne by एम्प्लॉयर, कि हमारे एम्प्लॉयर ने टैक्स लाइबिलिटी कितनी बर्दाश्त की, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। ये फार्मूला बेटा जी आपने याद रखना है। अब इस फार्मूले में डेटा कैसे पुट करना है ये देखें। जो टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर कैलकुलेट होके आई थी वो 1,56,100 थी। इसके ऊपर जो रेट लगा था ना बेटा जी, वो 20% है। आप इसको सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरा बच्चा, कोई सूरत हाल कुछ इस तरह से आपके पास बनेगी कि ये जब 100 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास बच जाएगा 80। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आपका बेनिफिट था, इतना बेनिफिट बनता था जो आप आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए आप ग्रासिंग अप परफॉर्म करते हैं। अब जो ग्रासिंग अप करके आपके पास अमाउंट आएगी, उसको आपने यहीं पे लिख लेना है, और वो आपके पास अमाउंट जो कैलकुलेट होके आ रही है वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा मेरे बच्चों, हमारे पास जो ग्रासिंग अप होके अमाउंट आ रही है, जो कैलकुलेट होके आ रही है, वो
5125 है। इस अमाउंट को आप यहां पे ऐड कर देंगे, ये यहां पे ऐड टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, जो ग्रासिंग आप करके आए थी, जो ग्रास अप वैल्यू है उसको आप यहां पे लिख देंगे। देन आप यहां पे मार्कर से लिख दीजिएगा टोटल टैक्सेबल इनकम, एक्सक्लूडिंग की जगह पे आप यहां पे लिख देना इंक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। जहां पे आपने एक्सक्लूडिंग लिखा था, अब आप इंक्लूडिंग लिख दें। अब आप बेटा जी इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें। ठीक है जी, जब आप बेटा ऐड करेंगे तो 28,13,125 आएगा। ये अभी तक आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है। अब आपने ना एग्जामिनर को दोबारा टैक्स कैलकुलेट करके बताना है। जब आप इसका दोबारा टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना बेटा जी, तो आप एक चीज प्रूव भी कर देंगे। वो क्या कि ये जो आपने ग्रासिंग आप कैलकुलेट की थी ना अमाउंट, ये बिल्कुल दुरुस्त की थी। अच्छा कैसे, वो जरा देखते हैं। देखो, आप जो ग्रास टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं कि आप इस 28 लाख को इस टैक्स वाले टेबल में देखते हैं जो एनुअल पेपर में आपके क्वेश्चन के नीचे प्रिंट होगा कि ये 6 लाख से ज्यादा है, 12 से भी ज्यादा है, 24 से ज्यादा है, 36 से कम है, इसी रेट में जाएगा। 1,65,000 कंफर्म अमाउंट है और 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। यहां पे जब आप दोबारा ग्रास टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स अप टू 24 लाख, जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया था। और वो बेटा जी आपके पास कितना बनता है, 1,65,000। सेम उसी तरीकेकार के मुताबिक जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया है, आप यहां पे लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स ऑन बैलेंस 28,13,125 माइनस 24 लाख, और जो डिफरेंस आएगा उसका 20%। अच्छा मेरे बच्चों, आप इसका जो 20% आएगा उसको यहाँ पे प्लेस कर दें। बेटा जी आपके पास 20% लेने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो हमारे पास आ रही है 82625। इन दोनों को बेटा जी आप ऐड कर दें और आपके पास अमाउंट जो बच जाए बनेगी वो 2,47,625 है। सर जी आपने कहा था ये तो आप एक टाइप की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा ये देखो वेरिफिकेशन कैसे होगी। हमारा ये वाली जो इनकम बनी थी ये टैक्स लाइबिलिटी को ऐड करके बनी थी, और टैक्स लाइबिलिटी में ये वाली जो अमाउंट थी ये हमने ग्रासिंग अप करके ली थी। हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी को ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनी थी, जो उसके ऊपर टैक्स बनता है, वो ये वाली वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है। अच्छा इसका करना क्या है बेटा जी, इसमें से सैलरी में से जो पहले से एडवांस टैक्स डिडक्ट हो गया वो यहां से माइनस कर दें, लेस एडवांस टैक्स फ्रॉम सैलरी। सैलरी में से कितना बेटा जी टैक्स डिडक्ट हुआ, 52,500, ये माइनस कर दें। बेटा जी देखें माइनस करने के बाद आपके पास कितनी अमाउंट बची, माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट बची 1,95,125। ये बेटा जी एग्जैक्टली वही अमाउंट होगी जो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर होगा। यहां से आपने लिख देना है लेस टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। ये अंडरस्टूड होगा कि जिस क्वेश्चन में टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर आएगा, हमने उसमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, वो सारे का सारा क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर देना ना। इस वजह से हम टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर में याद रखेंगे कि हमारा जो टैक्स पेबल है वो नहीं आएगा, वो जीरो होगा, वो नील होगा। तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं क्लियरली तौर पर कि जो आपके पास इनकम टैक्स पेबल है वो जीरो है। हाँ अलबत्ता एक आपके पास एडवांस टैक्स बेटा जी और है, एडवांस टैक्स ऑन मोटर व्हीकल। इसको बेटा जी हम इस वजह से नहीं लिख सके वहां पे क्योंकि ये इनकम फ्रॉम सैलरी पे नहीं था,
अगर इनकम फ्रॉम सैलरी पे होता तो आप उसको जरूर लिखते। इसका बेटा जी आपने रिफंड क्लेम कर देना है। एडवांस टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल, ये आपके लिए रिफंड लिख हो जाएगा। बल्कि आप यहाँ पे इसको रिफंड वाले वर्ड को आप पहले लिख दीजिएगा, और इस सारे पोर्शन को मार्कर से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली वर्ड जो रिफंड है उसको आप मार्कर से लिख दीजिएगा, बाकी सारा पोर्शन जो है वो आप मार्कर से ना लिखिएगा। यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा जी एफटीआर का, फाइनल टैक्स रिजाइम का। तो उसमें एक ही पॉइंट आपके पास मौजूद है, वो है आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट। उसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन डेट। ये प्रॉफिट ऑन डेट आपके पास जो सिक्योरिटीज थी उनकी अमाउंट है 42,000, उनका आप 15% ले लेंगे, और 15% लेने से आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 6300 है। अच्छा बच्चों, मैं एक दफा फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। जिस क्वेश्चन में नोट की सूरत में या पॉइंट की सूरत में कह दे कि जो बैलेंस है इज टू बी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, आपने ग्रासिंग अप करना है। ग्रासिंग अप में आप दो दफा टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एक दफा आप उस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे जिसमें टैक्स लाइबिलिटी को ऐड नहीं किया गया। ये 26 लाख और 18,000, ये 26 लाख और 18,000 के ऊपर बेटा जी हमने टैक्स कैलकुलेट किया। तो हमारे पास जो इसके ऊपर अमाउंट कैलकुलेट होके आई वो 2,08,600 आई। इसमें से हमने एडवांस टैक्स को डिडक्ट कर दिया जो सैलरी में से पहले डिडक्ट हो चुका था। तो हमारे पास 1,56,100 अमाउंट बनी। आपने इसको टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर के तौर पर रखा, जो वैल्यूज थी वो पुट किया, तो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर जो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट होके आई उसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस अमाउंट को आपने इस यहाँ पे प्लेस किया, दोबारा टोटल इनकम कैलकुलेट की, और इसके ऊपर पुरानी रूटीन के मुताबिक आपने टैक्स कैलकुलेट किया। हमारा टैक्स बना 247,625। कुछ सैलरी में से एडवांस टैक्स डिडक्ट हो चुका है, और कुछ हम लोगों ने अभी टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर के तौर पर कंसीडर करना है। हमारे पास जो टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर था वो पहले से क्वेश्चन में मौजूद है, वो 1,95,125 है। उसको आपने यहाँ से लेस किया। आपके पास कोई भी टैक्स पे करने वाला भी नहीं है। तो अब आपने क्या किया कि जो एडवांस टैक्स बाकी आप पहले पे कर चुके हैं उसका आपने रिफंड क्लेम कर लिया, वो 20,000 अमाउंट है। देन आप रूटीन में एफटीआर कैलकुलेट करेंगे, वो 6,300 का। ले बच्चों, ये हमारे पास था आज का प्रॉब्लम नंबर 3। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने पास प्रॉब्लम नंबर 4 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।